नमस्ते बच्चों, आशा है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज से मैं सुरीता आपकी हिंदी ऑनलाइन क्लासेस ले लूँगी। बच्चों, पिछली वीडियो में अनीता मैम ने आपको लेसन नंबर 10 रोटियाँ, इसका सार, शब्दार्थ और मुहावरे आपको समझाए थे। अब आज हम लघु उत्तरी प्रश्न से शुरू करते हैं। तो लघु उत्तरी प्रश्न जो है नंबर 1 वो है, मालयूष ने मैट्रन के घर दावत में उनका हाथ बटाने के लिए क्या किया? उत्तर है, मैट्रन के घर दावत में उनका हाथ बटाने के लिए मालयूष दावत से एक दिन पहले ही अन्ना के पास पहुंच गया। दूसरा प्रश्न है, मालयूष खिड़की से बाहर झांकने के बाद निराश क्यों हो गया? उत्तर है, मालयूष इसलिए निराश हुआ क्योंकि मौसम खराब हो गया था, बाहर बहुत बर्फ गिर रही थी। तीसरा प्रश्न है, मालयूष की माँ दरवाज़ा खोलने पर चकित क्यों रह गई? उत्तर है, मैट्रन के साथ मालयूष के बदले किसी और लड़के को सामने देखकर वह चकित रह गई। प्रश्न नंबर 4, दौड़कर आए हुए लड़के ने सब लोगों को क्या सूचना दी? उत्तर है, लड़के ने बताया कि छोटी पहाड़ी के पीछे गोदाम के पास एक कुत्ता लगातार भौंके जा रहा है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, गर्म रोटियों को बनती देखकर मालयूष को क्या ख्याल आया? उत्तर है, मालयूष ने रोटियां बनती देखी तो उसे अपनी माँ का ख्याल आ गया। उसकी माँ ने बहुत दिनों से गर्म रोटियां नहीं खाई थी। माँ को गर्म गर्म रोटियां बहुत पसंद थी। प्रश्न नंबर 2, खराब मौसम में बाहर का वातावरण कैसा हो गया था? उत्तर है, बर्फ के बड़े बड़े गुब्बार तेज़ हवा में उड़ रहे थे। धुंध इतनी अधिक बढ़ गई थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बर्फ और कोहरे ने रोशनी को पूरी तरह ढक लिया था। प्रश्न नंबर 3, अन्ना की बेचैनी क्यों बढ़ती जा रही थी? उत्तर है, मौसम लगातार खराब होता जा रहा था। बर्फ और हवा ने अब बर्फानी तूफान का रूप ले लिया था, इसलिए अन्ना की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। प्रश्न नंबर 4, ब्लैकी ने मालयूष का पता कैसे बताया? उत्तर है, अन्ना के गोद से उतरकर ब्लैकी तेजी से भागा और बर्फ के एक ढेर को तेजी से अपने पंजों से खोदने लगा। उसे ऐसा करते देखकर लोगों ने बहुत फुर्ती के साथ बर्फ के उस ढेर को हटाया। धीरे धीरे उस ढेर के नीचे मालयूष दिखाई देने लगा। 5वां प्रश्न है, बर्फ के ढेर के नीचे दबे मालयूष को देखकर अन्ना ने क्या किया? उत्तर है, मालयूष को देखते ही अन्ना ने साहस से काम लिया। सर्दी के कारण उसका शरीर अकड़ गया था। लोगों की सहायता से अन्ना ने मालयूष को उसकी झोंपड़ी में पहुंचाया। वहां तेज आग जलाई गई। उसके कपड़े बदलकर शरीर पर अच्छी तरह से मालिश की गई। धीरे धीरे मालयूष के शरीर में हरकत होने लगी। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न यानी कॉम्प्रहेंशन। निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मालयूष के छोटे भाई बहनों की आंखों में
खुशी के आंसू भर आए। धीरे धीरे मालयूस ने आंखें खोल दी। वह आश्चर्य से चारों तरफ देखने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों जमा हुई है। तभी उसकी नज़र अपनी माँ पर पड़ी। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। मालयूस उठ बैठा और अपनी माँ के चेहरे को दोनों हाथों में भरकर बोला, रो मत माँ, देख मैं तेरे लिए अपनी मैट्रन के घर से गरम गरम रोटियां लाया हूँ। अब इसके आगे प्रश्न है। तो पहला प्रश्न जो है, मालयूस के छोटे भाई बहनों की आंखों में क्या देखकर आंसू भर आए? उत्तर है, मालयूस के शरीर में हरकत होते देखकर और उसकी आंखें खोलने पर छोटे भाई बहनों की आंखों में आंसू भर आए। दूसरा प्रश्न है, मालयूस चारों तरफ आश्चर्य से क्यों देख रहा था? उत्तर है, वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके घर में इतनी भीड़ क्यों जमा हुई है। अगला प्रश्न है, मालयूस ने उठकर अपनी माँ से क्या कहा? उत्तर है, उसने अपनी माँ से कहा कि रो मत, मैं मैट्रन के घर से आपके लिए गर्म गर्म रोटियां लाया हूँ। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। बच्चों, बहुवचन बनाने के भी कुछ नियम होते हैं। यदि शब्द के अंत में आ की मात्रा होती है तो बहुवचन बनाते समय उसके स्थान पर ए हो जाता है, जैसे कपड़ा, कपड़े। यदि शब्द के अंत में ई या ई की मात्रा हो तो बहुवचन बनाते समय उस स्थान पर इया हो जाता है, जैसे रोटी, रोटियां। यदि शब्द के अंत में अ हो तो बहुवचन बनाते समय उसके स्थान पर ए हो जाता है, जैसे किताब, किताबें। यदि शब्द के अंत में उ या ऊ की मात्रा हो तो बहुवचन बनाते समय उसके स्थान पर ऊये हो जाता है, जैसे वस्तु, वस्तुएं, बहु, बहुएं। बच्चों, भाषा ज्ञान का पहला प्रश्न, शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। वो देखिए, कपड़ा, कपड़े, बच्चा, बच्चे, दरवाज़ा, दरवाजे, टुकड़ा, टुकड़े, किताब, किताबें, मेज़, मेज़ें, रोटी, रोटियां, झोंपड़ी, झोंपड़ियाँ, आंधी, आंधियाँ, छड़ी, छड़ियाँ, वस्तु, वस्तुएं, बहु, बहुएं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, रिक्त स्थानों में कारक चिन्ह परसर्क लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। तो बच्चों, ये तो आपको पता ही है कि संबंध बताने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो भी चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें परसर्क या कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। मैट्रन डैश उसके गाल थपथपाए, मैट्रन ने उसके गाल थपथपाए। अन्ना कमरे डैश लौट आई, अन्ना कमरे से लौट आई। वह अपनी माँ डैश रोटियां ले जाना चाहता था, वह अपनी माँ के लिए रोटियां ले जाना चाहता था। उन्होंने पड़ोस डैश लड़के को साथ ले लिया, उन्होंने पड़ोस के लड़के को साथ ले लिया। ईवान छड़ी डैश रास्ता टटोल रहा था, ईवान छड़ी से रास्ता टटोल रहा था। उन्होंने मालयूस डैश गर्म कपड़े पहनाए, उन्होंने मालयूस को गर्म कपड़े पहनाए। अन्ना कुर्सी डैश बैठ गई, अन्ना कुर्सी पर बैठ गई। धीरे धीरे ब्लैकी डैश स्वर स्पष्ट हो गया, धीरे धीरे ब्लैकी का स्वर स्पष्ट हो गया। अगली जो हमारी एक्सरसाइज है वो है संबंध बोधक अवयव के प्रयोग से
वाक्य बनाइए। अब ये संबंध बोधक अव्यय जो है वो क्या है? तो बच्चों, वे अव्यय जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका जो संबंध है वो वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे के पीछे, के सामने, जैसे पुलिस आतंकवादियों के पीछे पड़ी है, हमारे विद्यालय के सामने बस स्टॉप है। ठीक है, ये जो है के पीछे, के सामने, ये संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी एक्सरसाइज है वो है के साथ। तो हमने वाक्य क्या बनाया? राजीव मामा जी के साथ दिल्ली गया। के पास, पहाड़ी के पीछे गोदाम के पास एक कुत्ता भौंक रहा था। के भीतर, चोर घर के भीतर छुपा है। तो बेटा, ये जो संबंध बोधक अव्यय है ये संज्ञा या सर्वनाम के बाद ही प्रयोग किए जाते हैं। रिक्त स्थानों में मुहावरे लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर मुहावरे भी दिए हैं और यहाँ पर वाक्य भी दिए हैं, लेकिन वाक्य जो है वो पूरे नहीं हैं। तो उसमें हमने जो सही मुहावरा है उसके साथ हम लिखकर हमने इस वाक्य को पूरा करना है। तो शुरू करते हैं। पुत्र के पास होने की सूचना पाते ही घर में हर्ष की लहर दौड़ गई। दूसरा, कल से ही परीक्षा शुरू होने वाली है सुनकर छात्रों को सांप सूंघ गया। हमें घर के कामकाज में माता जी का हाथ बटाना चाहिए। अगला, अपने मित्र के एक्सीडेंट की खबर सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आया। नेक्स्ट, मानसी युद्ध क्षेत्र से सुकुशल लौटे बाई को फटी फटी आंखों से देख रही थी। रिक्त स्थानों में कि अथवा की का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। उन्होंने मालयूष को जाने की आज्ञा दे दी। वे सोच ही रहे थे कि तभी एक लड़का दौड़ता हुआ आया। अन्ना के चेहरे पर उत्साह की लहर दौड़ गई। धुंध इतनी बढ़ गई थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अन्ना ने मालयूष की सहायता की। तो बच्चों, ये आपका लेसन नंबर 10 जो है ये कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। अब आपने अपनी कॉपी पर बहुत ही नीट साफ मार्जिन कॉपी पर लगाना है। राइट साइड से नीट बड़े साफ तरीके से अपने क्वेश्चन आंसर पूरे करने हैं, लिखने हैं। शब्दार्थ भी लिखोगे और प्रश्नोत्तर भी लिखोगे, लघु उत्तर भी और दीर्घ उत्तर भी। बाकी जो बुक की एक्सरसाइज है वो आपने बुक पर लिखनी है। स्पेलिंग मिस्टेक्स का ध्यान रखना, अपना काम नीट रखना, साफ रखना, क्योंकि आपकी कॉपी को भी इवैल्यूएट किया जाएगा। तो धन्यवाद बच्चों। हैव अ गुड डे।